अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं सी एस 614 डेटा वेयर हाउस की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन लेके आया हूँ। इसकी लास्ट डेट 24 जून है। आप इसको 25 को भी सबमिट करवा सकते हैं। छोटी सी असाइनमेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है और ये इनलाइन असाइनमेंट है, यानी कि हमने एलएमएस पर जाकर ही जिस तरह जीडीपी सबमिट करते हैं वैसे इसको सबमिट करना होगा। इस असाइनमेंट में हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये एक ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि एक डेटा प्लेयरिज्म कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसके मुताबिक ये सारे टॉपिक्स वगैरह हैं और इनमें हमने पहले टाइम मालूम करना है। अब यहाँ पर एक यानी कि एम्बेसी है, उसके पासपोर्ट एप्लीकेशन है, उसमें 3 प्रोसेसिंग स्टेज होते हैं। पहला वेरिफिकेशन का होता है, दूसरा बायोमेट्रिक स्कैनिंग का, तीसरा फाइनल अप्रूवमेंट। और अब इसमें करना ये है, जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपने कैलकुलेट करना है टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड होगा प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमारे पास 20 एप्लीकेशंस हैं और सीक्वेंशियल है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर यानी कि उनका सीक्वेंशियल टाइम मालूम करना है, उसके बाद पाइपलाइन टाइम मालूम करना है, एग्जीक्यूशन टाइम। और दूसरा जो इसमें बी पार्ट है उसमें हमने स्पीड फैक्टर मालूम करना है। तो ये सारा यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ये देखें। सबसे पहले हमने यानी कि टोटल रिक्वायर्ड टाइम जो मालूम करना है उसके लिए पहले सीक्वेंशियल टाइम मालूम करेंगे और उसके बाद फिर पाइपलाइन टाइम। अब यहाँ पर हर एप्लीकेशन में हमारे पास 3T टाइम आ रहा है, ठीक है। 3T यानी कि 1 टाइम पर स्टेज, और उसके बाद हमारे पास 20 एप्लीकेंट्स है। अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल टाइम हमारे पास निकल आएगा सिक्वेंशियल टाइम 60। इसी तरह से पाइपलाइन टाइम है, इसमें यानी कि हमारे पास दोबारा से जो मेन टाइम है वो 3T है, और ऑल स्टेज पर जाने के लिए दैन ईच नेक्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट इन टी, यानी कि एंटर नेक्स्ट स्टेज के लिए हमें टी चाहिए होगा। तो जो हमारे पास था एप्लीकेशन वो 20 है, तो यहाँ पर 3T प्लस 20 -1। क्योंकि -1 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईच स्टेज है ना, तो इसलिए तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 19 + 30 तो ये 3, तो यहाँ पर 22 इस तरह से आ जाएगा। बेसिक जो है वो आपका ये टाइम है, यानी कि पाइपलाइन टाइम है, और ये हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है। ये हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा यानी कि इसका पार्ट है, उसमें अब हमने स्पीड अप फैक्टर मालूम करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हमारे पास होता है, यानी कि सिक्वेंशियल टाइम ओवर पाइपलाइन टाइम। यहाँ पर हमारे पास सिक्वेंशियल टाइम जो था 60 था और पाइपलाइन टाइम हमारे पास 22 था। तो इसको डिवाइड कर देना 60, और तो हमारे पास स्पीड अप टाइम इसका निकल आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली यानी कि ये आती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड अप टाइम भी हो गया जो कि इन्होंने कहा हुआ था। उसके बाद पाइपलाइन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम भी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का आईटी डिपार्टमेंट दिया हुआ है, और यहाँ पर वो यानी कि क्वेरी परफॉर्मेंस करता है हर स्टूडेंट की डेटाबेस में से। अब यहाँ पर हर स्टूडेंट की यानी कि एज के हिसाब से वो स्पेसिफिक बेस की क्वेरी होती है। अब यहाँ पर हमारा ये डेटाबेस सिस्टम है, तो इसमें हो क्या रहा है कि इन्हों एक क्वेरी बनानी है ऐसी जो करे क्या कि जब एज आए ना, एज पर क्वेरी चले तो वो फास्ट हो जाए। अब देखो, क्योंकि एज हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स की सेम भी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और करना क्या है, बिटमैप इंडेक्सिंग करनी है। अब बिटमैप इंडेक्सिंग होती क्या है, देखिए बिटमैप इंडेक्सिंग कुछ ऐसी इंडेक्सिंग होती है जिसमें हमारे पास यानी कि जिसमें हमारे पास डाटा लो वैल्यूज़ का हो, यानी कि लो कार्डिनैलिटी हो। अब कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी ये होती है कि हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ कम हो, ये चीज़ है इसमें। अब देखें, एज हमारे पास मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जैसे अब एक ही क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनमें मोस्टली स्टूडेंट की एज यानी कि एक दूसरे से मिलती होगी। तो यहाँ पर बिटमैप इंडेक्सिंग करनी है, यानी कि 0 और 1 में। अब ट्रू होगा तो 1 होगा, और उसके बाद अगर फॉल्स वगैरह होगा तो 0 हो। अब यहाँ पर होगा क्या कि अगर हमारी वैल्यू मैच कर जाती है तो हमारे पास 1 होगा, अगर एज मैच नहीं करती दो स्टूडेंट्स की तो वो हमारे पास 0 होगा। तो इस तरह से यानी कि चलेगा काम। अब यहाँ पर बिटमैप इंडेक्स है और इसमें एज हमारे पास 20 ली हुई है, यूजिंग बिट वेक्टर ऑफ लेंथ 5। तो यहाँ पर हमारे पास एज आ जाएगी, इसी तरह स्टूडेंट आईडी, और इसमें क्योंकि ये जहाँ-जहाँ पर आप 20 मैच कर रही है, क्योंकि एक क्वेरी उन्होंने दी जिसमें सर्च हो रहा है कि 20 एज वाले, तो यहाँ पर देखें मैच होगी तो ये 1 आ गया। अब यहाँ पर 21 है तो ये मैच नहीं हुई तो 0 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और बाकी मैच नहीं हो रही तो वो नहीं आएगी वैल्यू।
अब यहाँ पर इसके फाइनल बिटमैप जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, यानी कि जो ये जो चीज़ आ रही है ये हमारा फाइनल बिटमैप वेक्टर है। तो यही सॉल्यूशन था इस असाइनमेंट का। अगर